दोस्तों, आबादी के लिहाज से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चाइना ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से मशहूर है, बल्कि बहुत से एंशिएंट मेथड्स भी चाइनीज ने अपनाए हुए हैं जो इनकी तरक्की का राज हैं। इन्हीं में से एक हानी राइस टेरेसेस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। यकीनन आपने पहाड़ों पर इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन नहीं देखी होगी। अक्सर कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसान की तख्लीक करदा वो वाहिद चीज है जो स्पेस से नजर आती है, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये दीवार खस्ता हाल है और इसकी चौड़ाई एक सड़क से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर किसी आले के बगैर इंसानी आंख वाकई खला के मदार से जमीन पर बनाए गए अजायबात को देख सकती है तो इस फहरिस्त में चीन के हानी राइस टेरेसेस को शामिल करना चाहिए। चीन के वेस्टर्न साउथ में मौजूद यूनान के पहाड़ों को तराशे गए वसी और रीज टेरेसेस हैं। ये हजारों की तादाद में है और 160 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले हुए हैं, जो जमीन पर सबसे ज्यादा शानदार और हैरान कर देने वाले मनाजर पेश करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बड़े पैमाने पर बनाया गया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें सीढ़ियों की तर्ज पर पहाड़ों पर टेरेसेस बनाए गए हैं और इसका सेहरा चाइना के मुकामी हानी लोगों के सर जाता है। उन्होंने पूरी कम्युनिटी के फायदे के लिए एक मुकामी माहौल का इस्तेमाल किया है। चाइना के एक टूर गाइड के मुताबिक कदीम जमाने से हानी कौम के अफराद पहाड़ों और जंगलात से मौसम बहार के पानी से चबूतरों की शक्ल में बनाए गए खेतों को सैराब करने के लिए गड्ढे और नहरें बनाई। उनका मजीद कहना था कि जितने गड्ढे दरकार थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए बहुत ज्यादा मैन पावर और फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत थी जो लोग अकेले या सिर्फ एक गांव आजादाना तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 1000 साल से जायद अरसे पर मुहित आजमाइशों और गलतियों से सीख कर पहाड़ों पर बोई गई चावल की फसलें इस कम्युनिटी की जानब से फितरत के साथ हम आहंग होकर काम करने की एक मुतासर कुन मिसाल है, जिसमें जमीन के इस्तेमाल को अलहदा माहौलियाती जोन्स में बुलंदी के मुताबिक तरतीब दिया गया है। यहाँ पर इस्तेमाल के लिए पानी के साइकिल को मेंटेन किया गया है। फसलों को सैराब करने के लिए चश्मे का पानी बहाया जाता है। जमाशुदा पानी वाटर वेपर्स बनकर बादलों में बदल जाता है और बादल ऊंचाई पर मौजूद जंगलों पर बारिश बरसाते हैं और यूं ना खत्म होने वाला सिलसिला दोहराया चला जाता है। हानी के किसानों ने टैंक शाही खानदान के दौर में इन पहाड़ों पर फसल लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। गाइड का मजीद कहना था कि हानी लोगों ने हमेशा फितरत के साथ जिंदगी गुजारी है। ऊपर जंगलात, दरमियान में देहात, नीचे चबूतरे और पानी के निजाम और इन सब के दरमियान बहती नहर है। इस तरह 4 कुदरती अनासर का एक मुनफरद इकोसिस्टम तश्कील दिया गया है: जंगलात, गाँव, चबूतरे और पानी का निजाम। इनकी ये हिकमत अमली न सिर्फ चावल की काश्त में बल्कि लकड़ी, सब्जियों और फलों की पैदावार से लेकर बतखों और मछलियों की अफजाइश और ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाली हर्ब्स की जमा करने तक हर चीज में मदद फराहम करती है। इस तरह इसे देखें तो टेरेसेस हानी लोगों के लिए पूरे साल के दौरान जखीरे का जरिया है। ये ख्याल किया जाता है कि हानी कौम 3री सदी के आसपास वियतनाम के साथ यूनान की मौजूदा सरहद के करीब वाक़या एलाओ के पहाड़ी इलाके में आए थे। उन्होंने सख्त, बंजर और इंतहाई मुश्किल चंगाई तपती सतह से साउथ की तरफ माइग्रेशन की। उन्हें वहाँ कुछ न मिला, उससे वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए। जरखेज जमीन, हल्की आबो हवा, बहुत ज्यादा बारिश, उन्होंने यहाँ बसने का फैसला किया। एक अमेरिकी माहर जिम गैडम का कहना है कि 80 से ज्यादा देहात इन टेरेसेस से मुस्तफीद होते हैं। पानी एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ हानी कौम की बका के लिए अहम है बल्कि कम्युनिटी में हम आहंगी के लिए भी जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि हानी अफराद ने जमीन को बाशऊर तरीके से इंजीनियर किया, आबी गुजरगाहें बनाई, बंद और पानी तकसीम करने का निजाम कायम किया। इन सब का इस्तेमाल करते हुए इस बात को यकीनी बनाया गया कि इलाके से पानी मुनसिफाना तौर पर गुजरे। किसी भी ऊंचे मुकाम से देखें तो ये टेरेसेस कुछ फुटबॉल के पिचेस जितने बाकी हाई स्पीड शेड से बड़े नहीं हैं और ये सब वाजे तौर पर गहरे रंग की कीचड़ को इकट्ठा करके जिगजैग दीवारों से तकसीम किए गए हैं और एक बड़े पजल की तरह नजर आते हैं। ये सतह समुद्र से 500 मीटर से भी कम बुलंदी पर दरिया के किनारे से शुरू होते हैं और 1800 मीटर से ज्यादा बादलों पे लिपटी हुई बुलंदियों तक मौजूद हैं। कुछ की ढलवान 70 डिग्री तक है। इनके जिक्र करने के लिए जन्नत की सीढ़ियों वाली सलाह का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेरेसेस हमेशा से हाथों से तराशे गए हैं और हम आज भी तमीर करने का तरीका वही देखते हैं जो इनके आबाओ अजदाद ने इनको सिखाया था। हम इन टेरेसेस पर मशीनी तरीकाकार लागू नहीं कर सकते। यहाँ पर आप ट्रैक्टर या दीगर मशीनों को इन टेरेसेस की शक्ल और मकाम की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो अक्सर घंटों तक पानी से भरे रहते हैं। इसलिए हानी अब भी भैंसों का इस्तेमाल कर रहे हैं या हाथ से मेहनत कर रहे हैं और हाथ
के वही औजार जो वो सैकड़ों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फसल लगाने के हर मौसम के साथ कल्टीवेशन में इजाफे के बावजूद हानी कौम का ये बहुत अजीम और शान इंजीनियरिंग आर्ट वर्क कई सदियों तक बाकी रहने वाला है। साल 1920 में इस वक्त के सबसे बड़े सफरी मुसन्निफीन में से एक अमेरिका के हैरी ए फ्रांजिक थे। हैरी ने अपनी किताब रोइंग थ्रो सदर्न चाइना में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि हर तरफ टेरेसेस हैं, सीढ़ियों से ज्यादा बड़े ढलवान हैं, लेकिन जितने तंग हैं इतने ही ऊंचे हैं। इनके इर्द गिर्द हर तरफ पहाड़ों पर चावल के नए खेत हैं। लेकिन फिर 1930 की दिहाई में शुरू होने वाले चीन के जापान के साथ तवील जंग, इसके बाद खाना जंगी इनकलाब और नए कम्युनिस्ट मुल्क ने नाम निहाद हेम्बो कर्टन के पीछे ये पहाड़ी सिलसिला गैर मुल्कियों के लिए बंद कर दिया और फिर 80 की दिहाई में जाकर दोबारा इस तक रसाई मुमकिन हुई। इसके बाद भी 2000 तक किसी ने इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर नई टामटिंग सड़कों की आमद हुई और ऑफिशियल ने इन टेरेसेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में शामिल करने का आज़म किया। अब मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में इस जगह को मजीद छुपाए रखना नामुमकिन था। फोटोग्राफी के शौकीन जनवरी और फरवरी के दिनों में यानी चाइनीज न्यू ईयर के आगाज में इस जगह पर इकट्ठे होना पसंद करते हैं और यूं इसकी मुख्तलिफ तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। अगरचे टेरेसेस गर्मी में चावल उगने के मौसम में एक एक्टिव ज़मुर्द रंग से लबरेज हो जाते हैं। यहाँ साल में सिर्फ एक चावल की फसल लगाई जा सकती है, लेकिन ये जमीन नवंबर से अप्रैल के आखिर तक सबसे ज्यादा दिलफरेब होती है, जब पानी से भरे टेरेसेस कुदरत के बनाए हुए आईने बन जाते हैं जो हर सनराइज और सनसेट के साथ हसीन नीले रंग और नारंगी रंगों से भर जाते हैं, सुनहरी और फिरोजी रंग में चमकते हैं। दूर से इस नज़ारे को देखें तो किसी एक्सपर्ट पेंटर की बनाई हुई कोई तस्वीर नजर आती है। हानी गांव की खूबसूरती ऐसे ही है जैसे कोई खूबसूरत पोस्ट कार्ड हो। यहाँ कच्ची ईंटों और पत्थरों वाले घरों के ऊपर मशरूम की शक्ल जैसे छप्पड़ वाली छत होती है। इस महसूर कुन मंजर के साथ हमेशा दिलचस्प तरीके से डिजाइन किए हुए रास्तों पर बहता पानी माहौल को अमेज करता है। आज के दौर में जब बहुत से मुल्कों में लोगों को कई फूड इनसिक्योरिटीज का सामना करना पड़ रहा है, चाइनीज कल्टीवेशन का ये मॉडल एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और हर मुल्क को इस बात से सीखना चाहिए कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइज सिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है। दोस्तों, आप इन टेरेसेस के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।